अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह और टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैद बंद हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की मखदूम मोहतशम इज़्ज़तमाब खुशबू रूमी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला पीर साईं सरदार अहमद आलिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आस्ताना आलिया खरेपड़ शरीफ जानशीन गौसुल मुहक्किकीन
जानशीन हुजूर सैयदी फ़क़ीह आज़म हज़रत क़िबला शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत पीर तरीक़त मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी दामत बरकातुहुमुल आलिया आस्ताना आलिया बसीरपुर शरीफ ख़तीब मिल्लत अज़ीम मजहबी स्कॉलर मेहमान मुअज़्ज़म जनाब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा डॉक्टर नजमुल हसन साहिब आस्ताना आलिया कम्बो शरीफ डेरा इस्माइल ख़ान उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत क़िबला अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब अल अज़हरी दामत बरकातुहुमुल आलिया मेज़बानाने गिरामी मेहमानाने आली वक़ार है कूचा लैला में वहशत की फरावानी है कूचा लैला में वहशत की फरावानी जब कैस को होश आया तो लैला हुई दीवानी। ये भी है अल्लाह की मेहरबानी और आप अभी तक बैठे हैं, ये भी है कयामत की निशानी। सुभान अल्लाह। तो स्पीकर वाले साहब इको बंद रखें, आपकी भी मेहरबानी। रात दा जागन डाढ़ा औखा, ये कोई सौखा काम नहीं है। रात दा जागन डाढ़ा औखा पर एक जागदा यार राती, एक जागदा इश्क दी मर्ज वाला दूजा जागदा सख्त बीमार राती, एक जागदा चोर संध उते दूजा जागदा पहरेदार राती। गुलाम फरीदा सारे जागन वाले सम वैंदे पर नहीं समदा परवरदिगार। तो क़िबला साहिबज़ादा साहब ने बड़ी जानदार और बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमाई है। खुसूसन वो 50 तालिब इल्मों वाला जो वाक़या तुसी भूल ही गए, जे तुसी भूल गए असी रोल गए। अल्लाह तेरा भूल वंजना साडा रोल वंजना। मेरा दिल किया था कि मैं कहूँ पीछे से कि जेरी क्लास तुहाडे सामने ये भी 50 लीजिए। सुभान अल्लाह। खैर, मैंने ये चुटकी आपको काटी है कि कुछ बातें हम भी जाग के कर लें, और अगर जाग के नहीं करेंगे तो फिर भाग के कर लें। सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, मैं भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रात के इस लम्हे तक हम अपने रब के लिए जाग रहे हैं, हम अपने नबी के लिए जाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दीन के लिए जाग रहे हैं, और ये जागना कोई मामूली शय नहीं है। लेकिन उस जागने के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है कि हुजूर हमारे लिए कहां कहां जागे। जितना हमारे नबी ने हमें याद किया, हमने तो कुछ भी याद नहीं किया। हदीस पाक में आता है कि क़यामत का जब दिन आएगा, अल्लाह तबारक व तआला 3 फरिश्तों को, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, तीनों को जिंदगी अता फरमाएगा और आर्डर मिलेगा जन्नत से बुर्राक भी ले लो और हसीन पोशाक भी ले लो। और ये तीनों फरिश्ते सीधे आएंगे मदीने। सरकार फरमाते हैं कि जब ये आएंगे तो हम अपने मजार से उठेंगे
अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, फरमाया पहली हस्ती इंसानियत में मेरी होगी, मेरा मजार खुलेगा और मैं बाहर तशरीफ ले आऊंगा। और जब सरकार बाहर तशरीफ लाएंगे सामने जिब्रील को पाएंगे और आप फरमाएंगे मा हाज़ल यौम या जिब्रील, जिब्रील आज खैर है, क्या दिन है। जिब्रील थर थर्रा के कहेंगे हुजूर क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, आज क़यामत है। मैं सदके तेरे मदनी मेरे। जिब्रील ने कहा कि क़यामत आ गई और हुजूर के लब हिले, फूल खिले। सरकार बोले कि क़यामत तो आ गई, लेकिन एक बात बता, मा फ़अलल्लाहु बि उम्मती, मेरी उम्मत का क्या हुआ। वक्त भी देखें, आप समझदार हैं, कीमत वक्त की होती है, शय की नहीं होती। दिन के 12 बजे जो रेड़ी पे खड़ा है उसके केलों की कीमत और होती है जो रात के 12 बजे खड़ा होता है, उनकी और है। किस मंजिल पे हुजूर ने हमें याद किया। रोजे हश्र है, पहला ही जुमला होंठों पे है, याद किसकी है। याद उम्मत की है। और इसलिए जितना हुजूर ने और जहां हमें याद किया, उसूल तो ये था कि हुजूर ने जिस मंजर और मंजल पे हमें याद किया, हम तो लम्हा लम्हा हुजूर ही को याद करते। हमसे नादान पूछते हैं ये याद क्या करते हो, ये मिलाद क्या करते हो। हम अर्ज करते हैं जनाब याद का बदला याद है, और हमें हुजूर की हर बात याद है। और आज याद दिलाने के लिए ही तो हमने तुम्हें बुलाया है कि हुजूर ने हमें कहां कहां याद फरमाया। हजरत उबई इब्न काब फरमाते हैं कि जब हाशर का मैदान होगा अल्लाह जलाल में आएगा, और जब खुदा जलाल में आएगा तू और मैं किस खेत की मूली है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं तू है केड़े खेत दी मूली, कई रोल मुइया तैवांग। तू मैं तो कुछ भी नहीं। कुरान कहता है यौम यजमउल्लाहुर रसूल, अल्लाह रसूलों की पेशी लगाए। जहां अल्लाह रसूलों से पूछे माजा उजेब तुम्हें मैंने नबूवत दी, रिसालत दी, मुझे जवाब दो, क्या जवाब मिला। मेरा पैगाम उम्मत तक पहुंचाया। सीधा जवाब था या अल्लाह पहुंचाया। अगर पहुंचाया उधर से जवाब क्या आया, हाँ में या ना में। लेकिन रसूल क्या बोलेंगे, कालू ला इल्म लना, मौला पता नहीं क्या कहा। यहां पर इमाम गजाली तो ये कह गए, वो कहते हैं अल्लाह के रोब और जलाल की वजह से नबियों का इल्म कुछ देर के लिए फना हो जाएगा। ये क़यामत है। क़यामत इसी को कहते हैं कि कायनात की हर शय इस हालत में पहुंच गई न होश। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, दूध पिलाने वालियां भूल जाएंगी कोई दूध भी पीता था। आप सारे समझते हैं मां, कोई भी मां हो, मां सब कुछ भूल सकती है, लेकिन जो दूध पीता बच्चा या बच्ची है उसके लिए मरती है जीती है।
लेकिन कुरान कह रहा है यौम तज़हालु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमला। सीने खाली हो गए, होश से बेहोश, सिर्फ यही कि भूल जाएंगी। फरमाना यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई को छोड़ जाएंगे। यार ला यसअलु हमीमुन हमीमा, आज जो जिगरी यार हैं, उर्वार हैं, पार हैं, आज जो कहते हैं तेरे लिए जिएंगे, तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, ये सारा झूठ अया हो जाएगा। कोई नजदीक नहीं आएगा। यार कहां आएगा? कुरान कहता है यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, मां बच्चों से दूर भागी, बाप औलाद से गया, यार यारों से गए, बहन भाइयों से गई। चलो नेकी न देते, नजदीक न आते, भाग जाते। लेकिन कुरान ने तो ये भी बताया यवद्दुल मुजरिमु लो यफ्तदी मिन अज़ाबे यौमिज़िन बिबनी, मां अपने बच्चे पकड़ के झोंकेगी, मौला सारे बेटे बेटियां मेरे, मेरी ये छाती से दूध पीने वाले, मेरी गोद में पलने वाले, इन सब को आग का ईंधन बना, इनके बदले मुझे छोड़ दे। जब मां ही अपनी न बनी, बाप भी गया, फिर यार कहां, फिर रिश्तेदार कहां, फिर ये संग सहेली कहां, ये यार बेली कहां, ये तेरी मेरी हवेली कहां। अब ये कुरान हकीम है। किबला डॉक्टर साहब ने आपको हदीस बताई, अब मेरी बारी है। जाहिर है अब मैंने यही है या अय्युहर रसूलो बल्लिग, तो अब जरा गौर फरमाइए, जब मां बाप बहन भाई कोई जात काम न आई, छोड़ गई सारी खुदाई, और फिर अपना हाल क्या है? फरमाया उस दिन तेरा मेरा, उस दिन उंगलियां काटेंगे। यौमा यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। अपने हाथ काटेंगे, अपने आप को काटेंगे, कहेंगे हाय काश के रसूल का साथ दिया होता, नाम पाक मोहम्मद का लिया होता, वफा रसूलुल्लाह से किया होता, मैं अपने नबी के लिए जिया होता, मैंने इश्क का प्याला रसूलुल्लाह का पिया होता। आज तू मरता है जमातों के लिए, आज जमातों के अमीरों के पीछे मर रहा है, कोई किसी तंजीम का चक्कर, कोई किसी तंजीम का चक्कर। रब फरमाता है छोड़ ये घन चक्कर, कल तुझे मेरा रसूल याद आएगा, तुझे मेरा हबीब याद आएगा। तू उंगलियां काट काट के कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, या वैलता। अल्लाह फरमाता है कल तू खुद कहेगा लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैं फलां बदबख्त को यार न बनाता, फलां को साथी न बनाता, एक ही साथी मदीने वाला बनाता। मैं मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगाता, आज इस तरह रुसवा न होता। मुझे बताएं, जब कोई न रहा साथ देने वाला, कोई न रहा साथ निभाने वाला,
ऊपर क्यामत है, क्यामत को क्या समझे हो? फरमा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आज एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं सोने के लिए, चांदी के लिए, दौलत के लिए, चोरियां डकैतियां पड़ रही है, किसके लिए? अल्लाह फरमाता है क़यामत का दब दिन आएगा, कातिल अपनी उंगलियां काटेगा, आह आह करेगा, हाय इस दौलत के लिए, इस सोने के लिए मरता रहा, इस चांदी के लिए मैं कत्ल करता रहा। अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जब जमीन फटेगी, जलजला आएगा, सोने की डलियां नहीं सतून बहरा पड़ेंगे, लेकिन मजाल है कि सोने की तरफ नजर जाए, चांदी की तरफ नजर जाए, किसी तरफ नजर नहीं जाएगी। नफ्सी, कयामत की बिजली गिरी है, अपनी अपनी पड़ी है, न सोने के ऊपर नजर, न चांदी पे नजर, लेकिन ये भी रखते हो खबर कि निकलोगे कहां? आज तो खान मोहम्मद कादरी के सर पे बड़ी दस्तार है, ये चादर ऊपर, ये वेस्टकोट, ये कपड़े। मेरा मालिक कहता है क़यामत आने दे। लक़द जिअतमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसे मां के पेट से तू दुनिया में आया। बता राजे राणे खान मलिक जट बट, बोल फटाफट। हजरत साहब बताइए ना, जब मां की गोद में गिरे थे कितने जोड़े थे, कितनी पोशाकें तन पे थी? ये कुरान ने बोला, यही बोल मदनी ने बोला। फरमाया लोग जब कब्रों से निकलेंगे किस हालत में? कमा वालदतहुम उम्महातुहुम हुफातन उरातन। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका लगी थर थर कांपने, या रसूल अल्लाह, अन्निसा वर रिजाल, औरतें मर्द सारे इसी हाल में। सरकार ने फरमाया हाँ आयशा इसी हाल में। बीबी ने कहा रुसवा हो गए, जलील हो गए। जब कब्रों से निकले, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरे फ़इज़ा हुम मिनल अजदासे इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना। रो रही है कायनात, हाय कैसे निकले, किसने निकाल बाहर फेंका? तन के ऊपर लीर नहीं, एक टाकी तन पे नहीं। आज शर्म आ रही है सुन के, कल जब तन पे बरतेगी क्या होगा? सोचें, थोड़ा सा सोचें। आज सुनकर मुझे भी शर्म आ रही है। नंगा बदन, नंगा आदमी। आज तो सिर्फ ये 2000 आदमी है, लेकिन कल तो सारी कायनात होगी। मदीने वाले ने कहा टाकी को तरसेगा, एक लीर को तरसेगा। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात ने, या रसूल अल्लाह रुसवा हो गए। फरमाया अबू बकर की बेटी जानती है होश किसे होगी, इधर उधर तक नहीं, आंखें पत्थर आ जाएंगी, गोया माथे पे आंख चली गई। ये गर्दन चमड़े की नहीं, ये गर्दन लूहे फौलाद की कुदरत कर देगी। ना आंख दाएं जाएगी ना बाएं जाएगी, 300 साल तक गर्दन तनी रहेगी। ऊपर आएगा जहन्नम का पसीना, और कुछ टखनों तक गर्क, कुछ पिंडली तक गर्क, कुछ घुटनों तक गर्क, कुछ कमर तक गर्क, कुछ सीने तक गर्क, कुछ गर्दन तक गर्क, कुछ सर तक गर्क। ये है आमाल का फर्क।
आप हमारी कहानियों पे मत जाया करें। याद रखें मेरी बात, ये कुरान है, इसको तो अबू जहल भी नहीं इनकार कर सका, हम कैसे इनकार करेंगे? ये वक्त आना है और इसको कोई रोक। इज़ा वक़ातिल वाक़िआ लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा। मालिक ने कहा ये हो के रहेगा, इसको तेरे अंदर जुटलाने की ताकत है तो जुटला के दिखा। फिर मालिक ने फिर जगाया, कहा या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। फरमाया इससे बेफिक्र मत हो, डर उस दिन से जब तेरा रब जलाल में आएगा। इज़ा बरक़ल बसर व खसफ़ल कमर व जुमिअ शम्स वल कमर यक़ूलुल इंसान ऐनल मफ़र। तू उस दिन भागेगा जब इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़न नुजूमुन क़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब जिंदा गाड़ दी जाने वाली बच्चियों को भी उठाकर पूछा जाएगा किस जुर्म में तुम्हें मारा गया, मुझे ये बताओ। अब पूरा कायनात का निजाम उलट पलट है, कितने सुकून से आप बैठे हैं लेकिन थक नहीं गए। यकीनी बात है इतनी देर से हम बैठे हैं, लेकिन वो दिन घंटे का नहीं, 8 घंटे का नहीं है। दुखी दिन, तकलीफ वाला दिन, वहशत वाला दिन, और लंबा कितना। फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। पूछो दाएं बाएं हुफ़ाज़ किराम से, 50,000 साल का एक दिन। एक घड़ी हो ना आंख का दर्द पड़ जाए, घड़ी साल बन जाती है। दांत का दर्द, पेट का दर्द, कोई दर्द उठे, डॉक्टर ना मिले, तबीब ना मिले, हकीम ना मिले, बंदा इस तरह तड़पता है, बल खाता है, बिस्मिल की तरह तड़पता है। अब उसके लिए एक रात काटना क़यामत बन जाता है, और वो तो है ही क़यामत। और फिर दुख ही दुख। अब सोचो जिस वक्त ये हालत बन गई, अब कुदरत के सामने हर चीज कांप रही है। अभी आप बुखारी मुस्लिम के हवाले सुन रहे थे, किबला डॉक्टर साहब से फरमाया जब अल्लाह जलाल में आएगा ये भी सदा गूंजेगी, बमा कदरुल्लाह हक्का कदर ही। ओ बेकदरे लोगो, तुमने अपने रब की कदर न जानी। किस मुंह से कहता है अपने आप को इश्कबाज और रूसिया, तुझसे तो इतना भी ना हो सका। सोचे थोड़ा सा जोर लगाएं, हमने थोड़ा बदलना है अपने आप को, ताकि हम उस सफ में जाएं जिस सफ में मदीने वाले आए। लेकिन जरा गौर, हमारी बेवफाई भी देख और मदीने वाले की वफा भी देख। हमारी बेवफाई की तस्वीर यही है, हम इसी लायक हैं, लेकिन जब अल्लाह के जलाल को अंबिया तकेंगे। हजरत उबय इब्न काब रिवायत फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रब का जलाल तक के गिरेंगे, घुटने खाक पे हैं, हाथ जुड़े हुए, रंग उड़े हुए, और कहेंगे क्या? कहेंगे बेखुल्लती, खलील तो हूं तेरा, तेरे नाल यारी ते साड़ी है, पर अज तेनू यारी दा हवाला डर लगदा है, किवें देवां? हाय हाय हाय। हजरत पीर मेहरे अली शाह कहते हैं कि दिल लगड़ा बेपरवाह नाल, जिथा दम मारन दी नहीं हो मजाल। बा अदब हया वाला मुरीद हो ना, तो वो तो साईं साहब के आगे दम नहीं मारता। किबला फकीह आजम के जानशीन के सामने शागिर्द यूं करके बैठा होता है, ये तो अल्लाह के छोटे से बंदे हैं, वो तो मौला है। दिल लगड़ा बेपरवाह नाल, जिथा दम मारन दी
नहीं यो मजाल। खलीलुल्लाह कहते यारी ते है पर उच्ची जाई न्यू लगाया। उच्ची जाई यारी लाविए ते फिर पैंदे ने दुख सहने। हजरत शाह हुसैन और माधुलाल हुसैन कहते हैं डर लगदा बेपरवाही दा, डर लगदा बेपरवाही दा, की भरवासा अशनाई दा। अशनाई ते है तेरे नाल यारी ते साडी है, पर होयो जो बेपरवाह यार, की दम लाविए ते की तेनू याद दिवाविए। आदे ने बे खलील तो हूं पर अज बोलना नहीं। बोलता सही कोई बोल बोलणगे की ला अस आलो कल यौम इल्ला नफसी। मौला न इस्माइल न याकूब न इसहाक ना यूसुफ ना हाजरा ना सारा ना उम्मत किसे दा ना ही नहीं लेना, बस कल्ला मैनू ही छड़ दे। सुन रहे कल्ला मैनू ही, इल्ला नफसी सिर्फ मैनू बख्श दे। यही कलीमुल्लाह अर्ज करेंगे। ये सिर्फ उलुल आज़म नबी हौसला कर पाए। हजरत ईसा जब गिरेंगे वो एक और जुमला बोल गए। वो कहेंगे मौला किसे दा ना नहीं लेना, अगर मेरी मां मरियम भी अज आवे। छोटी हस्ती है पूरी सूरह मरियम, इतनी बड़ी हस्ती हजरत मरियम की, लेकिन कहते मैं मां मरियम का नाम भी नहीं लूंगा। लेकिन यही मंजर है, यही हाल। आ गए आमना के लाल। उठाओ हदीसे पाक, जब सरकार आएंगे शफाअत का पहला दरवाजा खुलेगा। वो क्या, अल्लाह ताला का जलाल जमाल में बदल जाएगा। और सुभान अल्लाह फरमाते हैं सरकार आएंगे इज्ज नियाज का पैकर बन जाएंगे। आजिज़ी कामिल फरमाएंगे, सर झुकाएंगे। अब जो नजरे हया उठाएंगे, लबों पे वो लब हैं, वो गोल है लब है नाजुक उनके, के हजारों झड़ते हैं फूल जिन से। अब बोल रहे हैं मदनी किन से, क्या बस बोला क्या बोला। आए और आते ही क्या कहा, सब ने कहा इल्ला नफसी। सरकार बोले और कहा ला अस्अलो कल यौम नफसी। मौला मैं अपने वास्ते कुछ नहीं मांगता। बात बदल गई, जात बदल गई, रात बदल गई, कायनात बदल गई। जब हुजूर ने कहा अपने लिए, सब ने कहा मुझे बख्श। हुजूर ने फरमाया सानू अपनी नहीं परवाह। पूरा मैदान हाशर गोश बर आवाज, बजने लगा मोहब्बत का साज। और देख मेरे नबी की रब के आगे नियाज। ये क्या है अंदाज के अपने लिए कुछ नहीं मंगदा। ते मैं आदा हूं ना फिर यही आखणगे हशर वाले, जे अपने वास्ते कुछ नहीं पिया मंगदा, ए हुणे आखेगा मेरी आल नू बख्श, मेरे कासिम नू बख्श, मेरे तय्यब नू बख्श, मेरे ताहिर नू बख्श, मेरे इब्राहिम नू बख्श, मेरी जहरा नू बख्श।
उम्मे कुलसूम ज़ैनब नु बख्श, मेरे अबू बकर, मेरा उमर, मेरा उस्मान, मेरा सलमान, मेरा अली अभी बोलेंगे, लेकिन मैं सदके तेरे मदनी मेरे पहले ही फेरे रहमत के डेरे असा गुलाम तेरे। पहले ही जुमला क्या सरकार सारी सोचें गलत फरमाएंगे और फट कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। हश्र है, महशर है, क़यामत है, तू यहां या नबी नहीं कह सकता, वो तुझे उम्मती उम्मती। वाह वाह याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कहे या नबी या नबी। निकल जमातों से, छोड़ इन अमीरों को, अपना अमीर बना फकीरों को। सुन जरा हमारी बात, होण हो गई अद्धी रात, हुण होण लगी रहमत दी बरसात। नहीं समझे तुसी? हाँ, इत्थे भी मुकनी है तो उत्थे भी मुकनी है। हाँ, सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या बोला? उम्मती उम्मती। अब हुजूर ने जब उम्मती उम्मती का नारा लगाया, जिन्होंने कहा इल्ला नफ्सी, उन्होंने भी सर उठाया ते असा गुनाहगारा भी सिर चाया। लो हुण साडा भी कोई आया, उहो यार कलोकड़ी रात वाला अज वेस वटा के वती आया। उहो यार वहां कहता था अपने अमल करो, पर यहां उसने कहा हुण छुड़ाण दा वेला है, हुण इन्हां नूं शर्माण दा वेला नहीं। क्या फरमाया? उम्मती उम्मती। और राजोवाल वाले ओ विच ए नहीं रखी लैन, नेक उम्मती, चंगा उम्मती, आलिम उम्मती, गाजी उम्मती, हाजी उम्मती नहीं, एक भी डिफरेंस लैन नहीं खिंची। आख्या उम्मती, हाय हाय नहीं गौर किया। उम्मती ए आन दे, दीपालपुर वाले भी आन दे, हुजरे वाले भी ते राजोवाल वाले जान दे। सुभान अल्लाह। ए भी आन दे, हबीबाबाद शरीफ वाले भी ते खरेपड़ शरीफ वाले भी ते बसीरपुर वाले भी ते मशरिक वाले भी ते मगरिब वाले भी। उम्मती, बस उम्मती होना शर्त है। मेरी उम्मत रब्बा, मेरी उम्मत रब्बा। सरकार ने वहां नहीं भुलाया, हमने भी नमक हलाल का खाया, इसलिए राजोवाल में हमने भी नहीं भुलाया। कोई मन्ने न मन्ने, असा इस वास्ते मिलाद भी कराया ते शफात दा नारा भी लाया ते डॉक्टर साहब ने एक हदीस सुना के भी समझाया कि ये शफात लबनी किन्नू है। कोई मरदूद है, पता नहीं किथे वो मौजूद है, हो सकता ईसाई या यहूद है, वरना जेड़ा पढ़दा सलाम दरूद है ओदे वास्ते शफात मौजूद है। हदीस का मुअल्लिम अव्वल, बर्रे सगीर में अहले हदीसों का भी उस्ताद, दियोबंदियों का भी उस्ताद ते साडा भी उस्ताद। नहीं समझ आई? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते इनकारे शफाअत बिदअतो दलालत। फरमाते हैं जेड़ा मुनकरे हजूर दी शफाअत दा ओ बिदअती है। वाह जी वाह, कमाल नहीं हो गया?
जेड़ा मुनकरे शफात दा की है बिदती नहीं बिदअती ऐन ते जोर लाओ हलवा खा के बोलो ये जेड़े ऐन दे उत्ते जोर चढ़ांदे रहे ने उतू शफात ते उंगलियां उठांदे रहे ने शेख मुहक्किक अलल इतलाक बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद बर्रे सगीर में हुजूर की उम्मत का हुजूरी वली। दो ही तो हस्तियां हैं जिनके वजूद से इस्लाम की सरमस्तियां हैं। एक मुजद्दिद अल-फिसानी है, दूसरा ये कादरी हमारी निशानी है। हुण मैं भी आखांगा कि क्योंकि टाइम थोड़ा है वरना तुहानू तफसील नाल दसां, लेकिन ज़हन कोई गल नहीं, असां आस ते बैठे हैं, असी उम्मीद ते बैठे हैं, असी बेआसे नहीं ते आस सरकार दी आस है। और आस असा लई नहीं उन्हें दिवाई है, और आस नहीं दिवाई उन्हें यकीन दिवाया। गौर फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि जब उम्मती का हुजूर ने नारा वहां लगाया जहां एक अल्लाह के नबी ने अपनी अम्मा के लिए फरमाया कि मैं अपनी मां दा भी ना नहीं लेना। मदीने आले आख्या ओ तुहाडी गल है, असां ते सारियां दा ना ही लेना, सिर्फ ना नहीं लेना बल्कि अना अव्वलु शाफिन व मुशफ्फिन अल करामतो वल मफातिहो यौम इज़िन बेयदी। फरमाया ओ ना लवे जेड़ा कुछ मजबूर होवे, जेड़ा ओदा नूर होवे, जेड़ा हरजा हुजूर होवे ओदा ओ क्यों मजबूर होवे, ओ क्यों ना आखे अल करामतो वल मफातिहो यौम इज़िन बेयदी। हजूर फरमाते क़यामत के दिन इज्जतें मैं मोहम्मद अरबी बांटूंगा, चाबियां जन्नत की जहन्नम की मेरे हाथ में होंगी। अन अव्वलु मन युहल्लिकु हिलकल जन्ना, जन्नत का इफ्तिताह मैं आप करूंगा। अना सय्यदुल आलमीन यौमल क़ियामा, पूरी इंसानियत नहीं सारे जहानों का सरदार मैं हूंगा। अना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़ियामा, सारी आदमियत का सरदार भी मैं हूंगा। अना सय्यदुन नास, मैं सब का सरदार हूंगा। और सैयद कौन होता है? फरमाया अस्सय्यदु अल्लज़ी यलजउन नासु इलैहि फी हवाइजिहिम, हर मुसीबत आवे ते जेदे दर ते बंदा जावे उन्हें हक के सैयद अखवावे। पता नहीं समझ आ रही है या नहीं आ रही? तुसी आखो 12 बजे तो बाद समझ घट ही आउंदी है, पर मैं समझाना है, मैं कन दे रस्ते अपने यार दी गल नू कलेजे तक पहुंचाना है, फिर वापस। आप गौर फरमा रहे, ये पहला मरहला शफाअत है कि जब हुजूर ने गर्दन को झुकाया, उम्मती का नारा लगाया, पहला दरवाजा खुलवाया, अब जरा सुकून हश्र वालों को आया। अब दूसरा मरहला, 3 ऐसे मरहले हैं जिनमें कोई नबी भी मेरे नबी का शरीक नहीं है। दूसरा मरहला आया कि अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, उन्हें पूछया हुण खैरे, इशारा यही लगता है सोने मुद्दतां गुजर गईयां, पेशियां वास्ते खलोते ने, हिसाब ही चा करो। हुंदे ना दरखास्त दी हुई है, मिसल ही नहीं पी निकलती। ये दूसरा करम होना कि मिसल निकलनी है। पहला करम की होया कि जरा माहौल वहशत राहत च बदल गया। दूसरा ये होया कि जरा हिसाब वाले पासे मरहला आया। ते तीसरा मरहला हुण सरकार हो रहा आप सर झुकाया। पहले तो ये वेखिए ना, हुण तुसां सानू बुलाया ते किबला डॉक्टर साहब बैठे सन पिछे ते उत्थे वो नजर नहीं आ रहे सन, क्यों ते मैं ते डॉक्टर साहब उंजी मुख्तसर बंदे
सुभान अल्लाह। ते तुसा फिर कुर्सी चुकाई के जरा शख्सियत सामने ते आवे ते तुसी सानू खड़ा नहीं किया, तुसी साडे वास्ते कुर्सी ले आंदी। ते दो ही तरीके ने, हजरत किबला अज़हरी साहब ने तकरीर खड़े होके की ते असां बह के की, वो भी अंदाजे ते ये भी अंदाजे ते माशर दे विच कुरान कहते अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम उस दिन इनके मुंह पे मोहरे लगा देंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। क़यामत है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, जुबान चुप। यहां तक के हदीस से जाहिर होता है नबी भी, लेकिन होगा कोई हश्र का भी खतीब। मदीने वाले ने कहा जब महशर में हर जुबान पे ताला होगा, उस दिन बोलने वाला कल्ला कमली वाला। सरकार फरमाते अना खतीबुहुम यौमल क़ियामा। सानू जेड़े वेले तुसी हवा चढ़ाते हो ना जी, खतीब यूरोप, मुबलिग पाकिस्तान, हाँ पता नहीं क्या क्या ना दा पता ही को नहीं लगता भी ना की है। हजरतुल अल्लाम, उम्दतुल मराम, खुलासतुल कलाम, अजकल ते निरे बेलगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्त के मुफ्ती दे मुफ्ती, फतवे ते फतवा दे फतवा, ठक फतवा। जेड़े जितने जाहिल ने उन्हें वड्डे फतवे। हुण अजकल जिन्ने अनपढ़ ने वो साडे उत्ते फतवे थोपी खड़े। ये भी एक क़यामत है, क़यामत से पहले क़यामत है। हुण वो सानू पढ़ाऊ ने, हालांकि पहले हुंदा सी उस्ताद पढ़ाते सन, हुण आदे ने इंज आखो, इंज आखो। हुण वाला कुछ आखो तो वाला रेंज आखो। हुण इन्हां नू किंज आखो? खुदा दा वास्ते अगे न जाओ, पीछे टुरो। इहदे विच भलाई है। पुत्र बनो, प्यो ना बनो। प्यो दे पुत्र पुत्र ही हुंदे ने। जदों पुत्र आखे ना मैं प्यो दा प्यो, बर्बाद। इसलिए मैं कह क्या रहा था, अल्लाह सलामत रखे, मैं वरना तुहानू 50 वाली क्लास आखांगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। मेरे दो फरिश्ते बैठे ने, उन्होंने मैंने याद दिवाया, किरामन कातिबीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन्हां दा भला करे, अल्लाह इन्हां दा सलामत रखे, तुहानू भी अल्लाह सलामत रखे। क़यामत के दिन कोई जुबान खुलेगी नहीं। मदीने वाले ने कहा हाँ आना खतीबुहुम, मैं खतीब हूंगा। हजूर कब के? फरमा क़यामत का खतीब, हश्र का खतीब, यौमल क़ियामा, क़यामत का खतीब। जदों खुतबे सरकार देणगे, कुछ लोगों नू तकलीफ होनी, असां ते चस्सा लैनी। नहीं समझ आई? कुछ लोगों नू उत्थे भी तकलीफ होनी है। अज भी अल्लाह करे सवेरे ये ना होए तुहानू शिकवी करते रहन। अना खतीबुहुम यौमल, आगे हजूर फरमाते हैं जान दे कदों? फरमाए इज़ा अनसतु, जदों सारे चुप होणगे तुहाडा सोना अरबी बोलेगा, ते जदों मदनी बोलेगा रब रहमत दे गेट खोलेगा। ए मेरी अल्फाज ना समझ लेना, बुखारी दी हदीस, हजरत अनस से रावी सरकार फरमाते हैं जब हम सजदे में सर झुकाएंगे वो हम पे नजरें टिकाएंगे और ऊपर ये फरमाएंगे इरफा रअसक या मुहम्मद, सोनिया सिर झुक, सोनिया सर बुलंद रह, सोनिया सर न झुका। मतलब कि आज किसी का सर उठने नहीं देना, तेरा सर झुकने। इरफा रअसक, सर बुलंद रह, तू अर्जुमंद रह, सारी दुनिया तेरी पाबंद रह। इरफा, चस नहीं आ जानी। पूरा हश्र अबू जहल भी तकेगा,
अबू लहब भी तकेगा, उमैया भी वेखेगा, ते बाकियां दा मैं ना नहीं लेना। सारे वेखणगे, कुछ ठरणगे, कुछ सड़नगे, कुछ उत्थे आपे नस के दोज़ख च वड़नगे, पर सुन्नी पे ठरणगे। ऐ वेख साडे मदीने वाले दी शान। आहा, इल्म फन का इल्म फन का शहनशाह बोला, नबी का गदा बोला, मेरा अहमद रजा बोला, पूछो क्या बोला। कहते हैं हश्र में शफाअत करे जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आका हमारी सिफारिश तेरे बिना कौन करे। शान है मेरे आका की नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे मअल्लाह ली है। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आदम, तेरा मदह खां हर नबियो वली है। यही मंजिल है कि सरकार सर झुकाएंगे, मेरे बेनियाज करीम मौला फरमाएंगे, इरफा रअसक, सोने सर बुलंद रहे, सर उच्चा रख। अगे कुल बोल, यहां पर मुहद्दिसीन कहते हैं कुल बोल, अगे लिमिटेशंस नहीं है, ये बोल, ये बोल, ये बोल, और ये भी नहीं है इसके लिए बोल, इसके लिए बोल, कब तक बोल, तीन ही चीजें हैं ना। अब कुल बोल, किसके लिए बोलूं? कहा तेरी मर्जी जिसके लिए। अल्लाह सलामत रखे। यही शेख मुहक्किक ने कहा, जो मेरे भाई फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा अज असां वक़्त दियां कैदां तनाबां त्रोड़ दित्तियां, क्योंकि दिन ने 50,000 साल दा, अज तू कर खिताब। एक कोई राजोवाल थोड़ा है ना, साढ़े कोल ते पाबंदी है ना जनाब कि तुसी आखना, आजम साहब ने आखना जनाब बच्चियां दी अजे ओ दस्तार बंदी भी करानी है, फिर इन्हों कुछ खवाना पिवाना है, फिर इन्हों नसाना है, फिर तुसी जाना है। साढ़े उत्ते लिमिटेशंस हैं, लेकिन रब महबूब को हश्र में कुल बोल, किसके लिए बोलूं? तेरी मर्जी जिसके लिए बोल। हाँ, कब तक बोलूं? तेरी मर्जी जब तक बोल। कुल बोल, ओह 1 लख देंदी 2 लख देसा, एक वारी चा बोल, और कोई ना बोले, बस तू बोल, सिर्फ तू बोल। मेरा गोलड़े वाला सैयद कहता है भूल दे नहीं ओ बोल, मिठड़े ढोल दे। कुल बोल, आगे सल, मंग, मंग के दे वास्ते, तेरी मर्जी जे दे वास्ते मंग। कितना मांगू? कहा इथे कोई थोड़े जो कितने वाली गल है, तू मांगता जा। वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, बस तू मंगदा जा, मैं देंदा जावा। साल मंग, इथे सवाल पैदा होंदा है, तू बिन मंगे दे देना। प्रोग्राम ते लगदा है तेरा सानू बख्शण दा, ते फिर इन्हों विचकार क्यों ले आयो? उन्हें आख्या तेरे कोलू मंगवा के तां देना है ताकि कोई भैड़ा ए ना आखे आपे बख्शे गया, या नमाजा बख्शवाया, या रोजा विच आया। फरमाया इन्हों पता लगे विच तू आया। साल मांग, कितना मांगू? तेरी मर्जी जितना मांग। हजरत मौला अली से रिवायत आई है कि जब सरकार ने बोला ना कि इंज दियां गल्लां ते आईयां रहमत दियां छल्लां,
ते हजरत अली पूछया सोने वो देन वास्ते जदों देंदा रहेगा तुसी राजी कदों होना है? मतलब ऐसी ये ना होवे कि तुसी जल्दी आखो मैं राजी हो गया ते राजोवाल वाले पीछे ही बैठे रहने। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक से, सुभान अल्लाह, अभी डॉक्टर साहब ने हवाला दिया इमाम मोहम्मद बाकिर का, यही घराना। पूछा गया कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा आयत कौन सी है? आस वाली आयत, उम्मीद वाली आयत, चस वाली आयत। किसी आख्या ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, उन्हें आख्या है बड़ी चासे दे विच पर उन्नी नहीं। उन्हें आख्या होर कुल कुल्लु यामल वाला शाकिलते, उन्हें आख्या नहीं। उन्हें आख्या तुसी अहल बैत दसो तुहानू केदे विच ज्यादा आस उम्मीद चस ते रस ते जेदे उत्ते नहीं होनी बस ओ केड़ी आयत है? उन्हें आख्या वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। पीर मेहरे अली शाह सैयद सी ना फड़की रग, उन्हें आख्या योती का रब्बो का दास तुसा फतरदा थी पूरी आस असा लजपाल करे सी पास असा वशफा तो शफाब सही पड़िया ओ नैना दिया फौजा सिर चढ़िया। सुबहान अल्लाह मा अजमाला का मा आहसाना का मा अकमाला का। सल सल मांग अगू लफ्ज किए तोता कुल तुस्मा बोलो सुना जाएगा। क्या मतलब? हालांकि मारूफ जुमला भी बोलिया जा सकता सी पर ये पैसे वाइज क्यों आया? उन्हें आख्या अज कुछ खुशी नाल तेरी तकरीर सुनणगे कुछ मजबूरी। अल्लाह अकबर। सुनणगे सारे, बैठे ते खड़े सारे। तू बोल, अबू जहल भी सुनेगा, अबू लहब भी, उतबा भी, शैबा भी, ये सारे मक्के दे काफिर भी सुनणगे। आज मैं इन्हों फड़ के वहूश होश रत जिस तरह तीर तरकश में होते हैं ऐसे पकड़ के जकड़ के खड़े कर दिए हैं। आज ये तकणगे तेरे इज्जत दे मजे चखणगे। सल तोता अगे वाशफा तो शफा। ओहो हुण ये मैनूं दसो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा होवे अदालत दे विच ते एक यार नूं बुलावे ते नाल बिठावे ते बिठा के आखे एक कातलां दी साफे रख उंगली किसे ते धाड़ धाड़ नहीं पै जानी कायनात दे विच चुको इस जज नूं ते ए करो ते ओ करो। लेकिन मेरे रब आखिया बेनियाज किसे दी मजाल के सिर चुके हाथ चुके इतराज करे प्रोटेस्ट करे करे इत्थे। बल्कि हदीस मुस्नद इमाम अहमद में गालिबन ये हदीस है क़यामत के दिन इन्न रब्बी इस्तिशारनी फी उम्मती यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला ते जब दो सारे दा हिसाब मुकावेगा महबूब नू बुलावेगा। हजूर फरमाने रब मेरे तू मशवरा फरमावेगा माजा अफ़अलो बिहिम, सब का हिसाब बेबाक कर दिया है, दस इन्हां दा की करना है। हुण शर्म ते सानू भी आनी चाहिए। जेड़ा इस हद तक साडे वास्ते जावे बंदा उस नबी नू शर्मावे। हाय हाय ए मंजिल बड़ी सोचण वाली। हजरत बीबी राबिया बसरिया वाह बीबी वाह, 1000 रकात पढ़ती थी, नौकरी भी करती थी, खिदमत भी किसी की करती थी, फिर आके अपना कफन भीग जाता, फिर उठती रो के कहती अगर नुकरानी किसी की न होती तेरे दर पे पड़ी रहती। राबिया औरत होके एक दिन किसी ने कहा तू रोती रहती है, क्यों रोती है? 1000 रकात नफिल पढ़ती है, फर्ज तो फर्ज रहे नफिल पढ़ती है। हाय हाय मेरे वास्ते शर्म दी गल, अल्लाह दी कसम। बीबी आख्या कि मैं सिर्फ इस वास्ते अल्लाह अल्लाह कर दिया, 1000 रकातां पढ़ दिया कि क़यामत दा दिन जदों आवे हर नबी अपनी उम्मत ले आवे
ते सोने नबी दी उम्मत भी आवे ते मेरा नबी किसी उम्मत और नबी को ना शर्मावे ते जेड़े वेले कोई वड्डी इबादत वाला कोई बुलावे मेरा नबी उंगली मेरी तरफ भी उठावे कि मेरी उम्मत नेका तो खाली नहीं है जो खलोती है। अज तय करके जाओ असा राबिया दी साफे जावांगे, असा हजूर नु शर्मावेंगे नहीं। साडे वास्ते हजूर इन्ना कुछ करन। सरकार फरमाते हैं पहला सजदा जब करूंगा मेरी मिन्नत को देख के, मेरी मिन्नत को देख के मेरा रब मुझ पे एहसान फरमाएगा कि जा, क्योंकि तेरे आंसू थमने नहीं। पिछली हदीस जो मैंने आपको पहले सुनाई है उसमें लफ्ज हैं जब हुजूर ने कहा ना उम्मती उम्मती, तो रब ने कहा मुझे मेरी इज्जत की कसम है मैं तेरी आंखों को ठंडा करके रहूंगा। ये है हमारे लिए, हुजूर को अल्लाह बोल रहा है कि मैं तेरी आंखों को ठंडा करके रहूंगा। हालांकि कहना तो ये था बख्श दूंगा उम्मत को, बख्शने की बात नहीं, क्योंकि रब ने नबी पाक के जो दिल में थी वो बोली है मौला मेरी अखां दी ठंडक मेरी उम्मत दी बख्शिश है। असा निकम्मे गुनाहगार स्याहकार बदकार असा बेवफा परले दर्जे दे केड़ा कम असा चंगा कीता, पर असा बुराई दी हद की थी, उन्हें वफा दी हद की थी, वफा दी हद की थी। अल्लाह दी कसम है मेरे वर्गे बदबातिन इंसान स्याहकार बदकार आदमी कोई मुंह चुक के गल कर सकते हैं सोने दे अगे? सोना तुसा की थी? एक फकीर सरदार ठीक आदा सी, वो आदा सी मेरे मेहरबाना नाले कदरदाना बड़े करम कमाए नहीं भला हो। कखा विच पै रुलदे सन वक्त साडे कखों लख बनाए नी भला होवी। असी कलर शोर जमीन सा मेहरबाना बूटे करम दे लाए नी भला होवी। सारा पता है सरदार सानू कीतियां दा पर्दे आए बांते पाए नी भला। आज तय करके बहुत जागा आपने, बहुत आपने कुर्बानी दी, लेकिन आज अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाए तो सही, हजूर से वफा फरमाए तो सही। बस इसी हदीस पे खत्म करते हैं। सरकार ने पहला सजदा फरमाया, सर उठा, सर बुलंद हो, बोल सुना जाएगा, मांग दिया जाएगा, सफारिश कर जंजीरें टूटेंगी। सरकार फरमाते हैं हजरत इमरान बिन हुसैन हजूर के गुलाम थे, फकीर आदमी थे। हजूर फरमाते हैं इमरान जिनके ऊपर जहन्नमी की मोहर लग चुकी होगी वो मोहरें भी मेरी सिफारिश से टूटेंगी। अल्लाह अकबर, मोहरें टूटेंगी। जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी वजूबे जहन्नम के बावजूद भी छूटेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बगैर हिसाब के ले जाऊंगा। ये शफात के मनाजिर हैं, लेकिन मैंने एक इशारा जरूरी, वो तकरीर वाला अजहरी साहब खड़े, हम बैठे, मदीने वाले आप भी तो खतीबे क़ियामत हो। फरमाया एक मंजर वो भी होगा अकूम अन यमीनिल्लाह यग़बितुनी अल अव्वलून वल आखिरून। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन जानते हो मैं कहां खड़ा हूंगा? आका कहां? फरमाया मैं रब दे सज्जे पासे। हालांकि इत्थे मौलाना साहब मैनू फड़ लैणगे, आखणगे रब दे ते दोवें पासे ही सज्जे नहीं। मैं आखा हुण हदीस दे लफज दा मैं तर्जमा करां, तेरे इल्मे कलाम नू वेख, तेरी शरह कायद नू भी मेरा सलाम, पर मसला इत्थे वेख। हजूर फरमाते हैं जानते हो मेरा मकाम कहां होगा? अकूमो अन यमीनिल्लाह। कायनात थरथरा रही है, मेरा नबी अल्लाह के दाएं तरफ, और अगले जुमले हैं यग़बितुनी अल अव्वलून वल आखिरून। अगले पिछले सारे वेख के मेरी इज्जत दे नजारे ते मारनगे नारे। उहो यार कलोकड़ी रात वाला अज वेस वटा के,
उतमीम दा बुरका पाके ते जुल्फ दा घूंघट घट आया। अली हैदर शाह वो यार सुन अज अहमद हो कर बताया। सुभान अल्लाह। ये पहला मंजर। दूसरा, इमाम कुर्तबी कहते हैं कि पक्की बात है, इनकार की गुंजाइश नहीं। अय्युजलसहुल्लाहु तआला अला कुर्सी ही, फरमाया अल्लाह ताला मेरे नबी को अपनी कुर्सी पे बिठाएगा। कहां? नहीं समझ आई। मैं आया, किबला साईं साहब ने उठकर मुझे अपने साथ बिठाया, अभी तक नशा मेरा उतरा। मैं एक फकीर गरीब सा आदमी, मातड़ सा केह में, और मुझे साईं साहब अपनी या किबला हुजूर जानशी ने फकीर आजम मुझे पकड़ के कही दे बै, ते मैं ते कईयां नू आखांगा कि साड़ी भी वैली होए। आखांगा कि नहीं? सही कोल बिलाते हाल पुछा सकू आही भरण दी चस आ गई। उनके नक्श कदम ते सिर टेकिम अज सजदे करन दी चस आ गई। आई मौत है यार दे कदमे ते अज अरशद मरण दी चस आ गई। वाह जामिया गौसिया राजोवाला ले अज तकरीर करन दी। वाह खैर सुभान अल्लाह। छोट पयो सुभान अल्लाह। ए ते अल्लाह हुण कबूतर उड़न पै गए ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आए हाय हाय। हुण मैनू ये दसो, वो मैं जिथे जुम्मा पढ़ांदा ना उत्थे चौधरी चौधरी कैफ काफ़ी सारे, वो जेड़े वेले मैं माठा होंदा ना उन्हें दो बंदे बिठाए होंगे ने, एक सज्जे ते एक खब्बे। वो आदन जेड़े वेले कादरी साहब जरा मठे होण ना, एक नू आदन तू पानी पिवाई रख, दूजे नू आदन तू नारा लाई रख। सुभान अल्लाह। ते अल्लाह अकबर। मेरे इन्हां भाइयों का भला हो, इन्हां ब्रेक तरोड़ दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हों खुश रखे। हाँ हाँ हाँ। सरकार फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की कुर्सी पे इमाम अबू हयान उंदलसी ने जब ये रिवायत नकल की, आगे कहते हैं अगला जो लफ्ज है उसका तर्जमा क्या करें। बड़े बड़े उलमा कलम थर थर्राते हैं कि ये इस जुमले का माना क्या करें। कि चलो इतना तो ठीक है कि अल्लाह अपनी कुर्सी पे बिठाएगा। अगला लफ्ज है कि माहू, अपनी कुर्सी पे ते अपने रल्ले, ते जेड़ा बैठा ही रब दे रल्ले, ते ओ होवेगा जे दे वल्ले, जनता उन्हां दे कदमां दे थले। ओ नबी सही दी उम्मत तुहाडी बल्ले बल्ले बल्ले। अज तुहानू मुबारकबाद देने आ। मैं हजरत साहब ने मैनू फोन फरमाया ते फरमाया मैं तू आना है। मैं समझा भी उत्थे आना है, फिर पता लगा राजोवाल जाना है। ते मैं आखिर राजोवाल ते मेरा वेख्या भाले ते मैं सरकार मैं सीधा अपड़ जासा। फरमाया ना पहले तू इत्थे आना है, ते आना भी असर दे वेले। मैं आख्या आ गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना। इन्नी देर च असीं त्रै त्रै जलसे कर लवीए ते तुसी आदे आओ ते बस बह जाओ। पर कुछ लोग होंगे जेड़े आदन बस आना, ते कुछ लोग वड्डे ताकत वाले गोडा रख के आदन आना ही कि नहीं आना। आप बुलाएं हम ना आए ऐसे भी हालात नहीं, लेकिन हमारी नजर अब हश्र पे है। सुए हश्र चलेंगे हम शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। और इंशाअल्लाह सरकार हमें बुलाएंगे प्यार के साथ, और इंशाअल्लाह हम जाएंगे इसी कतार के साथ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।